नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। धरती की जन्नत कश्मीर को जहन्नुम बनाने की बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने, लेकिन कश्मीर तो अब जन्नत बनने की राह पर है और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के रास्ते पर। Pakistan, stop killing! बलूचिस्तान मांगे आजादी, सिंध भी मांगे आजादी, मुजफ्फराबाद मांगे आजादी, रावलाकोट मांगे आजादी, अब मांगे कराची आजादी, इस्लामाबाद मांगे आजादी, पाकिस्तान से सब मांगे आजादी, इमरान से सब मांगे आजादी। वजीर आजम के जिस ताज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं इमरान, वो जनता की तनी मुट्ठियों और आवाजों के नेज़े पर हर रोज उछल रहा है। जिस सिंध बलूचिस्तान पीओके को जबरदस्ती अपनी फौज और हुकूमत के दम पर पाकिस्तान ने दबा रखा था, उन जगहों के जर्रे जर्रे से बगावत का ज्वालामुखी फूट रहा है। एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि वो न पाकिस्तान के कभी थे, न पाकिस्तान के कभी हैं और न कभी रहेंगे। पिछले 20 सालों से 18 सालों से चाइना बिल्कुल सामने आ चुका है और बहुत से प्रोजेक्ट्स के नाम पे वो इस इस्तेसाल में शरीक हो चुका है। इस लूटमार में बलोचों के जो कौमी रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, उसकी लूटमार में बराबर का शरीक रहा है और एक बड़ा हिस्सा वो ले जा रहा है। इंटरनेशनल और दूसरे इंसानी हकूक़ के तंजीमों से अपील करते हैं कि हज़ारों बलोचों की कत्लेआम की गई है। बलोचों की पंजाबी सुनो जेनोसाइड कर रही है। जिस कश्मीर पर झूठा पाखंड रच रच कर इमरान और उनके पहले के हुक्मरानों ने इतने साल गुजार दिए, वो कश्मीर पूरी दुनिया को बाआवाज़े बुलंद बता रहा है कि वो भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का रहेगा। 12th तक यहाँ रह चुका हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली मतलब आउटसाइड JNK रह चुका हूँ। तो हमने जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल था या जो भी मेरे साथ कलीग्स थे, तो हमने हमेशा जो मतलब कोई भी फेस्टिवल था या कोई भी लाइक नेशनल डे था, तो हमने एक साथ वो सेलिब्रेट किया है। रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो, हर एक चीज़ बनता है और अच्छे पूरे मतलब जीलन विगर से बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में या मुंबई या बाकी जगहों में बनता है। पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होनी चाहिए। मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद यहाँ की हूँ। बिल्कुल अच्छा है, पॉजिटिविटी है। साजिशों और नफरत का जो लश्कर पाकिस्तान ने भारत की तरफ मोड़ा था, अब वही लश्कर उसकी ओर रोज बढ़ा जाता है। हलकान है पाकिस्तान और थोड़ा थोड़ा हो रहा है टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक बहुत अजीब सा खेल रहता है नैरेटिव गढ़ने का, और उसका शिकार बहुत हद तक कश्मीर हुआ है। लेकिन अगर कश्मीर की तस्वीर बदल रही है तो साथ ही वो नैरेटिव भी बदल रहा है और वहां भी हार हो रही है पाकिस्तान। धरती की ये जन्नत बदनीयती से भरे हर पाकिस्तानी हुक्मरान के लिए ख्वाब रही है। इमरान के लिए भी ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगी। दुनिया के तमाम मंचों पर बेइज्जत हो होकर कश्मीर पर बहुत झूठ फैला चुके इमरान, लेकिन अब कश्मीर की जनता से ही सीधा जवाब सुनने की बारी है। ये फरहान मजीद हैं, दक्षिण कश्मीर के पहले कमर्शियल पायलट। फरहान मजीद जो कि एक पायलट है और पहले कमर्शियल पायलट है साउथ कश्मीर से निकले हुए।
ये फरहाना भट्ट हैं, हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस। हमारे साथ फरहाना भट्ट हैं जो कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों की शुरुआत की और आगे बहुत कुछ करना चाहती हैं अभी। ये उमर निसार हैं, रेडियो कश्मीर राब्ता के आरजे। उमर निसार है हमारे साथ जो रेडियो जॉकी हैं यहाँ पर। और ये अंजुमन फारूक, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट। अंजुमन फारूक जो कि ब्लैक बेल्ट हैं कराटे। टू बी द फर्स्ट कैसा एहसास होता है और कितना काम करना पड़ा है उस पहला व्यक्ति होने के लिए, पहला इंसान? इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट है। फर्स्ट एक पहला व्यक्ति होने, एक साउथ कश्मीर में एक पहला व्यक्ति होने का। स्ट्रगल कितना था? स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था बिकॉज नो वन इज़ फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई कम्युनिटी टू सपोर्ट के लिए तो था, बट गाइड के लिए, गाइडेंस के लिए कोई था ही नहीं। तो खुद ही सब कुछ करना है। एटलीस्ट 6 months आई हैव स्पेंड लाइक व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द ट्रेनिंग, हाउ टू डू इट। तो उसके लिए मेरे को 6 months लगे कि कैसे देखना है। एंड आई वेंट टू दिल्ली, देन वहाँ पे इंक्वायरी की, देन आई केम बैक टू कश्मीर वैली एंड देन फिर यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो भी था ये सब कुछ ख़त्म करके देन आई जॉइंड द फ्लाइंग एकेडमी। आपको लगता है एक नई शुरुआत, बाकी उस रास्ते पर चलेंगे? जी मैम। आपने एक्टिंग का रास्ता चुना। कश्मीर से और भी एक्ट्रेसेस निकली हैं, खूबसूरती इतनी ज्यादा है यहाँ पर। आप जब निकली तो उस टाइम में थोड़ा सा ऐसा था कि लड़की जा रही है फिल्मों में काम करने? ऑफ कोर्स एक लड़की का वो भी कश्मीर से निकलना, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एज अ स्ट्रगल। पहले अपने घर वालों को मनाना, मतलब थोड़ा उनको समझाना पड़ा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। देन दे वर लाइक कि सोसाइटी का प्रेशर ले पाओगे, यानी आई टोल्ड देम मुझे सोसाइटी की कोई टेंशन नहीं है, इफ यू आर विद मी देन एवरीथिंग इज फाइन। देन माय फैमिली सपोर्टेड मी एंड आई डिसाइड कि ओके आई विल जस्ट ट्राई कि टैलेंट है मुझ में यानी। और तब तक मुझे नहीं पता था, जब तक मैं लैला मजनू में सेलेक्ट भी नहीं होगी, कास्ट नहीं होगी। देन थॉट कि ओके देयर इज समथिंग इन मी एंड आई कैन गो अहेड इन दिस फील्ड एंड दिस इज समथिंग आई वुड लव टू डू फॉर माई होल लाइफ। एंड then my parents support, my family supported me in this, and उन्होंने कहा कि ठीक है, if you want to go in it, make a career in it, then you should go in it with a very brief procedure. Then उन्होंने मुझे decide किया कि वो actor prepares मुझे भेजेंगे for training for acting, and then इंशाल्लाह वो तो पिछले साल हो गया। Now I'm looking ahead to work and actually to struggle for my career in film industry only. क्या बातचीत करते हैं लोगों से, कश्मीर के लोगों से रेडियो के जरिए? क्या बैलेंस वहाँ बनाना पड़ता है? क्या कभी लगता है कि मैं क्या बोलूँगा, क्या सुनेंगे सब? आपने बैलेंस की बात की सबसे पहले। कश्मीर में इट्स नॉट व्हाट टू स्पीक ऑन रेडियो, इट्स व्हाट नॉट टू स्पीक ऑन रेडियो। यहाँ पे उस चीज़ का सबसे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और लोगों से वही बात है, पॉजिटिविटी जो है, वो होप जो है, वही दिखाते हैं हम। जी। क्यों मार्शल आर्ट्स, क्यों? बचपन से एग्रेसिव स्पोर्ट्स, एग्रेसिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, तो दैट्स व्हाई मार्शल आर्ट्स। और उसमें एक बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या डिस्क्रिमिनेट किया गया कहीं पर बीइंग अ कश्मीरी? नहीं, अभी तक तो मेरे को तो ऐसा फीलिंग आई नहीं। और हिंदुस्तानी समझकर सबने अपने दिल से अभी तक तो मेरे साथ तो कभी अभी तक ऐसा हुआ। सुना था कि होता है। सुनने में तो ये होता ही है, क्योंकि जब हम अपने एक छोटे इलाके में रहते हो तो आपको फिर आउटसाइडर्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। बट जब आप बाहर निकलते हो, जो एक्चुअली आप फील करते हो, तो वही जो आपके साथ होता है, तो वही आप बता सकते हो। नॉट एट ऑल। फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे कभी नहीं लगा। आई मीन इनफैक्ट एक्टर प्रिपेयर्स में यहाँ जहाँ भी मैंने काम किया अभी तक, इनफैक्ट दे एडोर यू कि कश्मीरी लड़की आगे आ रही है, शी इज जस्ट ट्राइंग हर हैंड्स एंड हर टैलेंट इन इंडस्ट्री, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ही नहीं कि आप कश्मीरी हो, आप क्या कर रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो वो खुश होते हैं, दे सपोर्ट यू एज अ कश्मीरी दैट यू आर गोइंग अहेड, कुछ कर रहे हो, यू वांट टू डू समथिंग एंड कमिंग आउट ऑफ इट। नैरेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्या गलत बातें कि कोई लोगों को लग रहा है कि अच्छा ऐसा न हो जाए, ऐसी चीज़ें होती हैं? ऐसा देखो क्या होता है, एक्चुअल में स्प्रेड जो बातें होती है वो गलत ही होती है। जैसे कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कश्मीर जब आती है कितनी खूबसूरती है, कहते लोग अच्छे हैं, कितना टैलेंट यहाँ पे है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है ना वो कम दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा स्प्रेड करता है वो। और इनफैक्ट स्प्रेड ज़्यादा वही चीज़ें ही होती है, इसलिए लगता है, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये वही कश्मीर है, ये वही जन्नत है जिसे पाकिस्तान ने दोज़ख बना रखा था। अब यहाँ से बुरहान वानी जैसे आतंकी नहीं, फरहान और उमर जैसे नौजवान निकलते हैं। यहाँ से आसिया अंद्राबी जैसी पाकिस्तान परस्त नहीं, फरहाना और अंजुमन जैसी भारत की बेटियां निकलती हैं। कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब कश्मीर के जो युवा हैं वो एक नई कहानी लिख रहे हैं, नए सपने देख रहे हैं, और कश्मीर का भविष्य पूरी तरह से सुनहरा दिख रहा है। ये बात भी पाकिस्तान को हजम नहीं होती।
90.8 रेडियो राब्ता, क्योंकि ये है राब्ता दिलों का। अब आसमान से लेकर क्या तक और कैसे हजम हो पाकिस्तान को कि जिन हाथों में वो भारत के खिलाफ बंदूकें थमाना चाहता था, उन हाथों में रेडियो का रिकॉर्डर। वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8। मैं हूँ आपके साथ उमर निसार और ये शो मॉर्निंग बीट्स पर आज हम हैं डल लेक पे। जी हम बिल्कुल फ्रोजन डल लेक है। जिस दक्षिण कश्मीर के नौजवानों के हाथों में पाकिस्तान ने पत्थर थमाए थे, अलगाववाद के नारे सिखाए थे, वहां से रेडियो राब्ता की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्योंकि ये है राब्ता दिलों का। अब आसमान से रेडियो राब्ता दिल से दिल तक दक्षिण कश्मीर के 20 किलोमीटर के दायरे में भारत की बात सुनाता है। पाकिस्तान को हजम तो होगा ही नहीं। और ये रेडियो राब्ता क्या है? मैम ये कश्मीर का पहला कम्युनिटी रेडियो है जो इंडियन आर्मी का इनिशिएटिव है और ये साउथ कश्मीर में ही है। और इसका मकसद यही है कि कश्मीर की पॉजिटिविटी, कश्मीर का कल्चर या कश्मीर को अब एक अच्छा मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले लोगों को वहाँ पे। बिकॉज ये है कि अब ये नहीं है कि किसी की वॉइस बन लो, वी आर जस्ट पासिंग द माइक। हाँ, ये रेडियो राब्ता का इनिशिएटिव है। कब स्टार्ट किया और क्या रिस्पांस मिला है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है और स्टार्ट तो न्यू ईयर से ऑफिशियली और चीज़ जो है ऑन ईयर आए और आई थिंक मैं भी उनमें से एक हूँ जो प्राइम टाइम शो वहाँ कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। बिकॉज सबसे पहले रिस्पांस इसलिए अच्छा है कि वहाँ रेडियो ही नहीं था। इंडियन आर्मी का ये इनिशिएटिव है तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। कन्वर्सेशन ज़रूरी है और इसीलिए ज़रूरी है कि एक राब्ता कायम करने की शुरुआत आप लोगों ने की है। पर क्या लोग बोलने में झिझक रहे हैं या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली बोल रहे हैं। बिकॉज वो जो बाहर की बातें हैं ना वो तो होती ही है, बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड जीरो सब कुछ वहाँ पता चलता है, वहाँ बहुत कनेक्ट बन रहा है। और राब्ता जो है असली में हमारी टैगलाइन है दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक वो राब्ता बन रहा है। आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और लोग जुड़ेंगे और आगे? उम्मीद ही तो है, उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है और हमारी उम्मीद भी यही है कि कुछ अच्छा ही हो। इनफैक्ट अच्छा हो रहा है। काम मुश्किल है क्योंकि अभी साउथ कश्मीर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। का मुश्किल नहीं है, लगता है कि मुश्किल है, बट जब हम ग्राउंड पे आते हैं ना तो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोग बहुत खुश है इस चीज़ से। तो जब कोई किसी से खुश है तो ऑब्वियसली तो सपोर्ट ही तो करता होगा। हमें ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों के एंड से भी, हर एक एंड से भी, और बहुत ही अच्छा जा रहा है अभी के टाइम पे। ये शो का लाइन क्या है आपका? कोई सिग्नेचर लाइन है? कुछ कहते हैं आप लोगों से रोज? हमारा है, मैं कर रहा हूँ प्राइम टाइम शो जिसका नाम है मॉर्निंग बीट्स विद उमर निसार। उस पर यही बातें होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल टॉक ऑफ द टाउन है उसका इम्पैक्ट दिखाना, लोगों से बात करना, मेरा वो रहता है। उसके बाद हमारा दूसरा शो आता है मिड डे में, गोलमाल। सो गोलमाल इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड ऑल, राइट। तो मेरा वही रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इशूज़ है, सजाई सड़क, बिजली, पानी है या बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करना, वो मेरा रहता है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि कश्मीर हो गया तो सिर्फ एक आतंक की बात होती है, लेकिन देखिए बिजली, सड़क, पानी सबकी ज़रूरत होती है और हर जगह के लोग यही चाहते हैं कि आपको आपकी सड़कें अच्छी रहें, आपको नौकरी मिले, रोज़गार मिले, और इन चीज़ों पर फोकस बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स रहें। ज़्यादातर यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं। यंगस्टर बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं बिकॉज जब कश्मीर की बात आनी है, उमेर खुश ने एक बार कहा था कश्मीर जन्नत है, तो ऑब्वियसली जन्नत में तो गुलाब बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वो दिख नहीं रहा था कुछ वजहों से। जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बाकी चीज़ें जो है, वो जो ज़्यादा हाइप ले रहा है और जो टैलेंट था वो हाइप नहीं ले रहा था। इसलिए ये साउथ कश्मीर है कि हम ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हम लोगों के साथ मिल रहे हैं या उनको स्टूडियो बुलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है और बहुत ही अच्छा हो रहा है अभी के टाइम। ये कश्मीर की आवाज है जो पाकिस्तान के कानों में टूटे कांच की किरचों जैसी चुभेगी, लेकिन अतीत में जीने वाला पाकिस्तान ये कभी समझ ही नहीं सकता कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। Today is a landmark day for the people of Anantnag as we have inaugurated the first community radio station here at Anantnag High Court. Radio राब्ता दिल से दिल तक 90.8। रही बात पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की, तो आंकड़े उसे अच्छी तरह बता रहे हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर में 2019 की तुलना में आतंकवादी घटनाएं 63.93% घटी हैं। कश्मीर की एक तरफा मोहब्बत में पाकिस्तान का हाल दीवानों सा हो चुका है। वो हर साल सॉलिडारिटी डे, ब्लैक डे मनाता रहता है, लेकिन उसे ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर का जो हिस्सा उसके पास अवैध कब्जे में है, वो भी उसके हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान ने कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की बहुत कोशिशें की हैं और आज से नहीं दशकों से हम ये देख रहे हैं। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर का क्या हाल है, उस हिस्से का क्या हाल है जहां पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमाया, वो तस्वीरें भी सबके सामने हैं और वो भी इशारा करती हैं टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान की तरफ।
पाकिस्तान में ये डर आम है और ये डर अच्छा है, क्योंकि जो बोया है पाकिस्तान ने अब तक वही खौफ की फसल बनकर पाकिस्तान में लहलहा रहा है। पीओके अपना मुकद्दर अपने आप बोल रहा है। ये मुजफ्फराबाद की आवाजें हैं जो अपना हक मांग रही हैं। अच्छी नहीं लग रही होंगी इमरान खान नियाजी को। अब जरा रावलाकोट की आवाजें भी सुन लो। ये पीओके के रावलाकोट की आवाजें हैं जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी से अब आजादी चाहती हैं, और जिस तरह से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, ये तय है कि ये आजादी बहुत दूर नहीं। जो कल तक चिंगारी थी वो भड़क उठी है। अब जब ये शोले थमेंगे, पाकिस्तान के नक्शे से कई हिस्से हट चुके होंगे और इंसानियत की नई रियासतें बस चुकी होंगी, जैसे बांग्लादेश बसा था। ये पीओके की वो जनता है जो सिर्फ 2 रोटी का आटा मांग रही है, लेकिन उसे मिल रही है पाकिस्तानी फौज की लाठियां, गोलियां और गालियां। इस बुनियादी नुक्ता पर मरकूज करके आगे बढ़ाना है कि इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को बाम मिलाकर को खुद मुख्तार सूबों पर मुश्तमिल इक़्तिदार आला की हमल एक रियासत बनाई जाए। क्या इस जनता को भारत की शान जम्मू कश्मीर नहीं दिखता होगा? यकीनन दिखता होगा। तरक्की और अमन से गुलजार गुलमर्ग दिखता होगा। जमी डल झील पर बेफिक्र होकर खेलते बच्चे दिखते होंगे। कमर्शियल पायलट बनने वाले, आरजे बनने वाले, एक्ट्रेस, खिलाड़ी बनते चेहरों की रौनकें दिखती होंगी। रातों रात पीओके से नौजवान गायब हो जाते हैं। रातों रात लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है। रातों रात किसी के सारे हक छीन लिए जाते हैं। ये फर्क ही, भेदभाव ही, जुल्म ही, अमानवीयता ही पाकिस्तान की तकदीर लिख रही है। जरा आगे के पन्ने पाकिस्तान के कोई ध्यान से देखे तो उनमें पीओके पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको पाकिस्तान की कुछ और मुश्किलें बताएंगे। देखते रहिए आज तक। इमरान खान के पास न तो मुल्क बचने की संभावना लग रही है और इज्जत तो थी ही नहीं। इन सारी चीजों के बीच जो पीडीएम की ओर से एक तरह से आगाह कर दिया गया है और उसका अल्टीमेटम दे दिया गया है 31 जनवरी की तारीख, इमरान खान के लिए अभी बस टेंशन ही टेंशन। क्या क्या बचाएंगे इमरान? न इज्जत बच पा रही है, न हुकूमत बच पा रही है, न पीओके बच पा रहा है, न सिंध गिलगित बल्तिस्तान बच पा रहा है। मौलाना ने कहा गद्दी छोड़ो वरना इस्लामाबाद पर चढ़ाएंगे। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल ने कहा गद्दी छोड़ो नियाजी वरना कराची से दौड़ाएंगे। मुक्या तेरा शो नियाजी, मुक्या तेरा शो इमरान, मुक्या तेरा शो इमरान। मरियम ने कहा पाकिस्तान छोड़ो तालिबान खान वरना पूरे पाकिस्तान से भगाएंगे। इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, तो जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। आज जो हिंदुस्तान से दहशतगर्दी की जा रही है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में, ये हमें पता किधर से हो रहा है। हमें तो पहले से ही अंदाज़ा था कि ये हर किस्म का पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये जो ऑपोजिशन जो हरकतें कर रही है, मैंने कभी अपनी पाकिस्तान में इस तरह अपने मुल्क को अंडरमाइन करने के लिए कभी किसी हुकूमत को नहीं देखा। 31 जनवरी का आखिरी अल्टीमेटम है इमरान के लिए। पीडीएम की रैली से
इसके बाद इस्तीफों का दौर शुरू होगा, लेकिन चेतावनी ये भी है कि भीड़ का गुस्सा कुछ भी कर सकता है। 22 करोड़ अवाम की तबाही के जिम्मेदार हो तुम, पाकिस्तान के बड़े बड़े जराइम के जिम्मेदार हो, तो जरा ये भी बता दो तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? कौन है? आवाज नहीं आ रही, कौन है? काश सुन तो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये आवाज पहुंच जाएगी कि लोग जानते हैं कि तुम्हें 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने वाले एजेंट्स कौन हैं। क्या क्या बचाओगे इमरान? कुछ भी तो काम नहीं आ रहा। भारत विरोधी एजेंडा भी कोई नहीं सुन रहा। सारी दलीलें बोगस और बेकार हो चुकी हैं। और सिर्फ एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह एनआरओ दे दें, यानी जो चोरी इन्होंने 30 साल से कर रहे हैं और पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, किसी तरह इतना ब्लैकमेल करें। मुझे तो उनको पता है कर नहीं सकते, तो इसलिए इदारों को इतना ब्लैकमेल करें कि किसी ना किसी तरह प्रेशर मेरे पे डालें कि इनकी चोरी के लिए हम इनकी चोरी माफ कर दें। जिस फौज के दम पर भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, वो फौज भी बेदम है। पंजाब के क्षेत्र में बहुत अधिक आवाजें उठ रही हैं। कुछ दिन बाकी है 31 जनवरी आने में। सोचो इमरान, क्या क्या बचाओगे? एक तरफ इमरान खान की अपनी सत्ता को चुनौती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से जो हैं वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सिंध के लोग चाहते हैं कि जो एक ऐतिहासिक गलती कर दी गई है, सिंध को जो पाकिस्तान के साथ मिलने पर मजबूर कर दिया गया था बंटवारे के दौरान, उस फैसले को किसी भी तरीके से पलटकर सिंध को खुद एक देश होने की इजाजत हो। ये सिंध है, वो सिंध जो 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की क्रूरता से परेशान है। पाकिस्तानी नर्क से मुक्ति चाहता है, ठीक वैसे जैसे बांग्लादेश को 50 साल पहले मुक्ति मिली। सिंध का बच्चा बच्चा गैरतमंद पंजाब की गुलामी से निजात चाहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी पंजाबी छावनी, एक भी पंजाबी पुलिस, एक भी पंजाबी रेंजर्स सिंध में हो। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, मेहनत करोगे, लड़ोगे। जुल्फिकार अली भुट्टो इसी प्रांत से थे, लेकिन पाकिस्तानी फरेब उनकी नस नस में रहा, लिहाजा सिंधियों की आवाजें फौजी बूटों तले रौंदी जाती रही। बेनजीर का दौर भी चला गया। बिलावल ने बदलाव का झंडा उठाया जरूर, लेकिन सिंध प्रांत के बाशिंदों को पाकिस्तान में किसी पर एतबार नहीं। आप अपने ही अवाम पे जुल्म करते रहो, आप अपने अवाम के मुआशी हुकूक, इंसानी हुकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर पे, उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाद बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। सिंध को उम्मीदें हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, जिनकी हुकूमत ने पहले ही दिन पाकिस्तान को तगड़ी लताड़ लगा दी। सिंध को उम्मीदें हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से, जापान के राष्ट्रपति योशिहिदे सुगा से, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से।
कश्मीर में बगावत को हवा देने वाला पाकिस्तान खुद बगावत की आंधी में उड़ा जा रहा है। वहां हवा है हिंदुस्तान की। सिंधु देश को लेकर के बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के अंदर मांग उठती आई है। इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स के साथ विश्व के कई नेताओं के पोस्टर देखे गए। उनसे ये इस तरह की मांग की गई कि वो सिंध देश के बनाने में हस्तक्षेप करें और उनकी मदद करें। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान की सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। इमरान की सरकार उनके साथ ज्यादती करती है। इमरान की सरकार ने चीन को जो सिंध के साथ मिला समंदर है उसके जो फिशिंग राइट्स हैं उन्होंने चीन को दे दिए हैं। सिंध ही नहीं, इसी प्रकार बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं। वो 1948 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को हड़पा था और बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं। उसके बाद बलूचिस्तान में कम से कम 10,000 के करीब जो स्टूडेंट और यूथ हैं वो मिसिंग हैं। आज की तारीख में उनका कुछ नहीं पता और बलूचिस्तान को एक प्रकार से सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करता है पाकिस्तान। पोस्टर पर साफ लिखा है, सिंध को चाहिए आजादी, पाकिस्तान से आजादी, पाकिस्तानी फौज से आजादी। सिंधी लोग मानते हैं कि उनकी मातृभूमि पर अंग्रेजों ने जबरन कब्जा किया था और 1947 में वो अवैध तरीके से सिंध क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप गए। उनके दिलों में वो आखिरी हिंदू राजा दाहिर आज भी बसते हैं, जिनके बाद इस क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया था। 1967 में पहली बार सिंध की आजादी की मांग राजनीतिक तौर पर उठी, जिसमें जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद राशिदी ने सिंध को अलग करने की आवाज बुलंद की थी। 1972 में जीएम सैयद के दल ने सिंधु देश का औपचारिक प्रस्ताव रखा। सिंध उर्दू थोपने और मुहाजिरों की बढ़ती आबादी से त्रस्त है। सिंध की मेन पॉपुलेशन सिंधी और मुहाजिर हैं। मुहाजिर वो हैं जो पाकिस्तान में आए थे भारत का बंटवारा करने के बाद। तो ये भारत के उन प्रोविंसेस यूपी, सीपी, बिहार के माइनॉरिटी मुसलमान जो थे जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, वो जब माइग्रेट करके पाकिस्तान आए तो शुरू से ये पाकिस्तान की आर्मी के एजेंट बन गए। और शुरू में बंगाली चूंकि मेजॉरिटी में थे ईस्ट पाकिस्तान में, तो बंगालियों को मेजॉरिटी को सप्रेस करने के लिए आर्मी और ये उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर जो पाकिस्तान आए थे, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान पर रूल किया। सिंधवासी अब आर पार के मूड में है। वो पाकिस्तानी नफरतों का और शिकार नहीं बनना चाहते। इमरान को ये तस्वीरें निश्चित डरा रही होंगी, क्योंकि वो पहले ही पीओके के विद्रोह से परेशान है। अब पाकिस्तान का 18% हिस्सा सिंध कटकर बिल्कुल अलग होने के कगार पर है। वैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है और वहां से भी आजादी की लड़ाई तेजी पकड़ चुकी है। सिर्फ ये 2 जगह ही पाकिस्तान का 62% हो जाती हैं। इसमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को भी जोड़ लिया जाए तो इमरान को फिर कभी चैन की नींद आएगी ही नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। बलूचिस्तान में जो आंदोलन चल रहा है वो दशकों से चला आ रहा है। लगातार वहां पर आजादी की मांग होती है, पाकिस्तान की क्रूरता के किस्से सामने आते हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने जाना चाहिए। बलूचिस्तान में जिस तरह की निर्मम अत्याचार पाकिस्तान कर रहा है, वहां की भी आजादी की जो मांग है वो पाकिस्तान को परेशान करती है और टुकड़े टुकड़े होने का इशारा करती है। हजारा ज़िबा ना हो, टारगेट ना हो, कब तक ऐसे हम मारे जाएंगे। शेख रशीद साहब यहाँ पे आए थे तो उन लोगों ने हमें पैसा डिमांड किया। हम लोगों को पैसे की भूख नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए। उन लोगों ने कहा फी बंदा हम 15 लाख 10 लाख दे देते, आप धरना ख़त्म कर दो। नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमें वजह बताओ, बिला वजह हमें टारगेट करके, हमें बम धमाके में उड़ा करके, हमें ज़िबा करके हमारा गुनाह क्या है। जुल्म जब हदों से पार हो गया तो बलूचिस्तान ने अंतिम यलगार बोल दिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान,
चिंगारी बहुत दिनों से सुलग रही थी, लेकिन पाक फौज ने जब कई बलूचिस्तानियों को गोली से भून दिया तो वो चिंगारी अब गुस्से के शोले में बदल चुकी है, जिसकी तपिश से पाकिस्तान खौफ खा रहा है। बलूचिस्तानियों के गुस्से ने इमरान के होश उड़ा दिए। इस हड़बड़ी में उनके मुंह से जो निकल रहा है वो जर्जर पाकिस्तान पर एक और हथौड़े की तरह पड़ रहा है। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लोगों लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखिए, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। इमरान के इस बयान ने पाकिस्तान की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। पीडीएम, जिसके निशाने पर पहले से इमरान की हुकूमत है, वो आग बबूला है। आज जब हजारों बरादरी के साथ जुल्म होता है, उनके गले कटते हैं। मैं गई थी वहां पर उनको गले लगाने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी दर्द की दास्तान सुनते हुए। और आज जब वो इस जाली वजीर आजम को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारी लाशें पड़ी हैं, तो ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो प्रांत हैं, उस हिसाब से इमरान की मुसीबत को समझिए। पंजाब, जहां से मरियम नवाज ने इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, सिंध, जहां से बिलावल भुट्टो ने इमरान को घेर रखा है, खैबर पख्तूनवा, जहां से मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान की हालत खराब कर रखी है। इन सब को मिलाकर बना है पीडीएम, जो 31 जनवरी तक इमरान से गद्दी खाली कराने पर आमादा है। और बलूचिस्तान, जो पूरा का पूरा इमरान या यूं कहे कि रेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। गिलगिट बल्टिस्तान की आवाजें भी कम तेज नहीं है। फरेब की नींव पर पाकिस्तान जन्मा था। वहां के हुक्मरानों के फरेब ने पाकिस्तान की दबी कुचली आवाजों को बुलंद कर दिया है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।